लगी विपक्ष के सवालों की कतार। दूसरी ओर पक्ष करेगा प्रश्न चिन्हों से इनकार। मुद्दे जो राष्ट्रीय चर्चा का विषय होंगे। खुद जनता करेगी उन विषयों पर सीधा प्रहार। देखना न भूलें, फैसला आपका, सिर्फ Truecaller.com पर। हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार रात 8 बजे। क्या गरीब परिवारों के लिए फायदेमंद है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना? ग्रामीण महिलाओं का सहारा और बेहतर स्वास्थ्य। यह योजना कई ग्रामीण महिलाओं का सहारा बनी और स्वास्थ्य में भी सुधार आए। एलपीजी जैसे स्वस्थ ईंधन का उपयोग घर के अंदर वायु प्रदूषण को कम करता है और महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करता है, जो लकड़ी, कोयला और मिट्टी के तेल जैसे पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन के कारण होने वाली सांस की बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। आर्थिक सशक्तिकरण यानी कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। उज्ज्वला योजना ने ग्रामीण महिलाओं को ईंधन पर निर्भरता कम करके और खाना पकाने को आसान, तेज और सुरक्षित बनाकर आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान किया है। इसने उन्हें इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज पर अधिक समय बिताने में सक्षम बनाया है, जिससे बेहतर आर्थिक परिणाम प्राप्त हुए हैं। पर्यावरणीय लाभ और दुर्घटनाओं में कमी। खाना पकाने के ईंधन के रूप में एलपीजी का उपयोग वनों की कटाई को कम करता है, क्योंकि यह लकड़ी और बायोमास फ्यूल की आवश्यकता को कम करता है। यह पर्यावरण के संरक्षण और क्लाइमेट चेंज को कम करने में भी मदद करता है। लकड़ी और मिट्टी के तेल जैसे खाना पकाने के ईंधन अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं और दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं, खासकर खराब वेंटिलेशन वाले घरों में। उज्ज्वला योजना से खाना पकाने के ईंधन से होने वाली दुर्घटनाओं का जोखिम बहुत कम हो गया है। रियायती दरें यानी कि सब्सिडाइज्ड रेट। उज्ज्वला योजना गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों को रियायती दरों पर एलपीजी कनेक्शन प्रदान करती है, जिससे उनके लिए स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन पर स्विच करना अधिक किफायती हो जाता है। इन बिंदुओं के आधार पर मैं मजबूती के साथ कह सकती हूँ कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सभी, खासकर गरीब परिवारों के लिए बेहद फायदेमंद है। तो क्या गरीब परिवारों के लिए फायदेमंद है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना? जी हाँ, मेरे हिसाब से फायदेमंद नहीं है। क्यों? कुछ बिंदुओं पे ध्यान देते हैं। उज्ज्वला योजना पर भी महंगाई की मार, रिफिल नहीं होते सिलेंडर। जी हाँ, कैसे? गरीब परिवारों को कनेक्शन लेने पर पहले रिफिल पर तो सब्सिडी और मासिक किस्तों में भुगतान की सुविधा मिलती है, लेकिन उसके बाद उसे अपने खर्च पर सिलेंडर खरीदना होता है। इस योजना के तहत सब्सिडी के बावजूद रिफिल सिलेंडर 450 रुपये से कम में नहीं मिलते। अब जिन बीपीएल परिवारों के लिए यह योजना है, उनके लिए यह एक बड़ी रकम है। उनके जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता पूरे परिवार के लिए 2 जून की रोटी जुटाना है, जिसे पकाने के लिए उनके पास इसके पैसे भी नहीं होते और वो दोबारा सिलेंडर नहीं भरा सकते। आधार और बैंक खाता ही नहीं तो सुविधा का लाभ कैसे? जी हाँ, ये एक बड़ी वजह है। उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन लेने के लिए घर की महिला सदस्य के नाम पर बैंक में खाता होना जरूरी है, लेकिन इसके लिए आधार कार्ड होना जरूरी है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में अब भी भारी तादाद में महिलाओं के पास आधार कार्ड भी नहीं है। जिसके पास कार्ड है तो उनमें से बहुतों के पास बैंक अकाउंट नहीं है। अब बैंक अकाउंट नहीं होने की स्थिति में रिफिल सिलेंडर पर सब्सिडी भी नहीं मिलती, तो ऐसे परिवार वापस लकड़ी या कोयले पर ही लौट आते हैं। सुरक्षात्मक चिंता यानी सेफ्टी कंसर्न्स। जी हाँ, एलपीजी सिलेंडरों के उपयोग के लिए उचित रखरखाव और स्टोरेज की आवश्यकता होती है, जो ठीक से ना किए जाने पर सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकता है। एलपीजी सिलेंडरों की अनुचित हैंडलिंग के कारण दुर्घटनाओं की खबरें आती रहती हैं। ये उन परिवारों के लिए चिंता का विषय हो सकता है जो एलपीजी सिलेंडर के उपयोग से जरा भी परिचित नहीं है। सिर्फ नए कनेक्शन नहीं कर सकते योजना की सफलता का आकलन। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में बढ़ते कनेक्शनों की तादाद से ही योजना की सफलता का आकलन नहीं किया जा सकता। योजना
को आंकड़ों के आधार पर सफल नहीं बनाया जा सकता और इसके लिए सरकार को पहले यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि ग्रामीण इलाकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति योजना को सफल बनाने के लिए मुफीद है। सरकार व्यवहारिक दिक्कतों को अनदेखा करके सिर्फ मीडिया के भरोसे इस योजना को सफल नहीं बना सकती। अब इन बिंदुओं के आधार पर मैं ये मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि पीएम उज्ज्वला योजना खासकर गरीब परिवारों जिनके लिए यह योजना बनाई गई है उनके लिए जरा भी फायदेमंद नहीं है।